नमो बुद्धाय दोस्तों। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। संध्या का समय था। धीमी हवा बह रही थी और वातावरण अत्यंत शांत था। तभी एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पे उलझन थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भंते, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या नहीं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो जीवन उसे संकेत देता है। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें 3 संकेत बताऊंगा। वो 3 संकेत जो बताते हैं कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो या नहीं। पहला संकेत, कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। भगवान बुद्ध बोले, पहला संकेत कठिनाइयां बढ़ना। युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, भंते, कठिनाइयां बढ़ना सही रास्ते का संकेत कैसे हो सकता है। बुद्ध बोले, जब तुम सही रास्ते पे चलते हो तो जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। उन्होंने आगे कहा, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो आगे बढ़ रहा होता है। दूसरा संकेत, जो आपकी आलोचना करने लगे। जब लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं, बुद्ध बोले, दूसरा संकेत, लोग तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं। जब तुम अलग सोचते हो और अलग रास्ता चुनते हो तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आलोचना यह संकेत है कि तुम भीड़ से अलग चल रहे हो। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, अंदर से शांति महसूस होने लगती है। यानी कि तीसरा और सबसे बड़ा संकेत मन की शांति होती है। यदि रास्ता कठिन है लेकिन मन शांत है तो समझ लो तुम सही दिशा में चल रहे हो। भगवान बुद्ध बोले, एक नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करना चाहता था। उसने नया मार्ग चुना लेकिन उसके सामने कठिनाइयां आने लगी। लोग उसकी आलोचना करने लगे। फिर भी उसका मन शांत था और कुछ वर्षों के बाद वही युवक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता लेकिन वह मन को शांति देता है। यदि मन शांत है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो, सही दिशा में जा रहे हो। दुनिया की आवाज नहीं, अपने मन की शांति सुनो। यही सही रास्ते की पहचान होती है। तो शायद अब आप पहचान चुके होंगे सही रास्ता किधर से गुजरता है। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आ गया तो इस वीडियो को हर घर परिवार तक जरूर शेयर करें। हमारे मिशन को कामयाब बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि हर घर परिवार तक भगवान महात्मा बुद्ध के विचार पहुंचे।